नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं स्मिता रिशाल। म्यूचुअल फंड में निवेश से आपको बेहतर रिटर्न मिले ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे फंड का सिलेक्शन कैसा है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, पोर्टफोलियो का एलोकेशन आपने कैसा कर रखा है और सबसे जरूरी कि आप कितने टाइम के लिए इसमें यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं। क्या म्यूचुअल फंड ऑल सीजन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज हमारे एक्सपर्ट से। शो में हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन और फिनसेफ की फाउंडर मृन अग्रवाल। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जैसा कि हम कह भी रहते हैं, ऑल टाइम सीजन प्रोडक्ट, क्षितिज आपसे जानने की कोशिश करेंगे, म्यूचुअल फंड में लोगों का भरोसा, निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। एमफीज के डाटा इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से महीने दर महीने इसमें लोग जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज तक ये पहुंच चुका है। इस भरोसे के बीच में क्या हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ऑल टाइम्स प्रोडक्ट है या नहीं है? ये एक बड़ा डिबेट की बात है। नमस्कार स्मिता, नमस्कार मिनल एंड सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्मिता, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप 5 साल की जर्नी देखते हैं, प्री कोविड पोस्ट कोविड, हम 2 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है, कोई 5.25 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के आसपास हैं। और बहुत आसान विकल्प है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक छोटी राशि से शुरू कर सकते हैं, एज लो एज समझिए आप अब 250 रुपए की सिप भी शुरू हो गई है। सो ये हर किसी के लिए है, पर एट ए सेम टाइम आप देखिए उसका एपिटाइट जो ग्रोथ का है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज 18% से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अगर आप इसी नंबर को देखते हैं तो हो सकता है 10 से 10.5 में भी 11 करोड़ इन्वेस्टर अगले 4 से 5 साल के अंदर यूनिक होंगे। तो आई थिंक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अच्छा, किसी भी टेनर के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको एक दिन के लिए इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म करना है तो किसी भी टेनर के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर तरह के एसेट क्लास, चाहे फिक्स इनकम में आप करना चाहते हैं, गोल्ड में करना चाहते हैं, इक्विटी में करना चाहते हैं, या आप हाइब्रिड ऑप्शन लेना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो ब्रॉडली बहुत सिंपल एक पे है जिसके थ्रू आप प्ले कर सकते हैं, अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस जर्नी को आगे लेके चल सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म और वेरी गुड प्लेटफॉर्म। जी मृन, आपसे भी जानना चाहेंगे आपका टेक क्या है इस पर। क्या ऑल सीजन प्रोडक्ट है ये या फिर नहीं है? क्या ये एक बड़ा डिबेट है? बिल्कुल ऑल सीजन्स प्रोडक्ट है। एंड नमस्ते स्मिता। मैं यही कहूंगी कि आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ और बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि अभी इक्विटी मार्केट डाउन है तो इसमें से हमें एग्जिट करके गोल्ड में डालना चाहिए, क्योंकि गोल्ड में तो बहुत ज्यादा तेजी आई हुई है फॉर वेरियस रीजंस। बट वन थिंग दैट आई विल से इज कि अगर आपको आज, और जो भी क्षितिज ने कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, और उसमें मैं एक ही चीज मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि आज अगर आपको गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना है तो सबसे बढ़िया तरीका गोल्ड में इन्वेस्ट करने का गोल्ड ईटीएफ है। सो सर्टेनली म्यूचुअल फंड्स बहुत ऑल दे आर ऑल सीजन्स प्रोडक्ट। देयर आर प्रोडक्ट्स जो हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं एंड जिसमें हम अपनी गोल की प्लानिंग भी कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। बट इसमें एक बात जो बहुत जरूरी है कि जो फंड हम चूज करते हैं वो हमारे गोल के हिसाब से होना चाहिए, और हमें जो ये जो मार्केट का जो उतार चढ़ाव आता है इसमें हमें बने रहने की मतलब क्षमता चाहिए। जी बिल्कुल। और इस बार भी मार्केट वॉलेटाइल हुआ, जब मतलब अभी भी है जिस तरीके का मार्केट क्षितिज, इसमें भी हमने ये देखा कि कई निवेशक निराश हुए, और खास करके वो निवेशक भी जिन्होंने लॉन्ग टर्म से पैसा लगा रखा था, वो टारगेट अचीव करने का समय भी आ गया था और अचानक से पोर्टफोलियोज की जो रिटर्न थी वो बेहद घट गई। ऐसे में क्या जो हम एक दूसरा पक्ष जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं, ऑल टाइम सीजन क्या ये है, क्या इस तरफ ज्यादा झुकाव फिर आ जाता है? एक्चुअली स्मिता, मृन ने बहुत अच्छे से इस चीज को अपने आंसर में बोला दैट जरूरी नहीं है कि हर साइकिल में आपको रिटर्न मिले। और मैं समझ सकता हूं कि कोई भी मैंने कई शोज आपके चैनल में किए हैं और हम सब आपके साथ हम भी लर्न ही कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक ब्रॉडली अगर किसी कंट्री में नॉमिनल जीडीपी 10.5-11%, अभी हम 12% में थे, 10.5-11% में ग्रो कर रहा है, तो ब्रॉडर मार्केट से आपका एक्सपेक्टेशन, मतलब इंडेक्स से आपका एक्सपेक्टेशन वही 10.5-11% ही होता है। बट इन अ वे इफ यू आस्क मी, एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड जो है एक कॉम्बिनेशन है, उसमें आप 13 से 14%, या अगर स्मॉल कैप ज्यादा है तो 14 से 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो
आप देखिए जो जिस तरह से मार्केट रैली थी 2022 की, 2023 की और 24 में सितंबर तक, तो वहां तक मैंने खुद देखा है कई पोर्टफोलियोज में, और हम सब जानते हैं दैट 17-18% से कंपाउंडिंग से पिछले 6-7 साल से पोर्टफोलियो ग्रो कर रहे थे। अभी गिरने के बाद भी वो पोर्टफोलियोज हैं वो 14-15% कंपाउंडिंग पे हैं, ऐसा नहीं है। सो मैं ये कहूंगा जरूर दैट जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको जरूर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, बट एट ए सेम टाइम ये इस तरह से ऑल सीजन नहीं बोलूंगा कि हर साइकिल में आपको पैसा बना के देगा। सो जरूरी नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट किया है तो हर साल आपको पैसा आपको बनता दिखे, बट यस इन अ लॉन्ग टर्म वो ऑल सीजन हो जाता है। अगर अपना रिस्क एपेटाइट आप अनुमान लगाएं और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करें, तो आप खुद देखेंगे दैट आप अच्छा पैसा बना के इस एसेट क्लास से लेके जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप एक अच्छा फिक्स इनकम और इक्विटी का बैलेंस पोर्टफोलियो ले सकते हो, या लेट्स से मल्टी एसेट फंड ले सकते हैं। बट यस, ये बोला जाए कि दैट हर एसेट क्लास हर मार्केट साइकिल में पैसा बना के देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सो कई लोग जो निराश हो रहे हैं इस मार्केट में, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर वो नया पैसा नहीं डालना चाहते हैं, सही है, बट एट ए सेम टाइम अपने स्टेप्स को कंटिन्यू करें। अभी इस मार्केट में पैसा मत निकालें, बिकॉज इवेंचुअली 4-5 साल में 13-14% कंपाउंडिंग रिटर्न बनाना एक मल्टी एसेट या मल्टी कैप पोर्टफोलियो में डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल, और हर बिजनेस साइकिल में ज़रूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करे, और इसीलिए कहा भी जाता है म्यूचुअल फंड इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और मैं ना इससे अगर आप देखें फिर भी अट्रैक्शन कहीं ना कहीं बढ़ा है, और ख़ास करके आजकल जो एमफीज के डेटा आते हैं वो ये बताते हैं कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जो अब तक बैंक एफडीज़ पर या रेकरिंग डिपॉजिट्स पर या पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराने पर ज़्यादा फोकस जिनका रहता था, वो भी अब म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं। और ख़ास करके 250 से अगर एसआईपी की शुरुआत हुई तो ये भी कहीं ना कहीं ये सोचते ही हुई कि ये तमाम लोगों को म्यूचुअल फंड के इस प्रोसेस में जोड़ा जाएगा। आपको किस तरीके से जो नए इन्वेस्टर हैं या जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उनके लिए इसमें फायदा नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि क्षितिज ने भी कहा कि आपका अगर टाइम फ्रेम 3 मंथ्स का हो, या आपका 1 साल का हो, या 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी आपका टाइम फ्रेम हो, हर टाइम फ्रेम के लिए एक फंड अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि सबको बस इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही पैसे डालने हैं। काफी सारे बहुत अच्छे डेट फंड्स अवेलेबल हैं, लिक्विड फंड अवेलेबल है, बैलेंस फंड अवेलेबल है। अगर किसी को लगता है कि मुझे पूरा इक्विटी का रिस्क नहीं लेना है, मुझे कहीं बीच रास्ते में चलना है, तो फिर बैलेंस फंड्स भी अवेलेबल हैं। तो आई थिंक जो म्यूचुअल फंड्स की खासियत यही है कि हर इंसान के लिए जो भी उनका गोल हो और जितना भी लंबा उनका गोल हो, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। एंड ऑल्सो विद इन द कैटेगरीज अवेलेबल हैं जिसमें कम रिस्क है, जिसमें ज्यादा रिस्क है। जैसे कि इक्विटी में फॉर एग्जांपल लार्ज कैप में कम रिस्क है, स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क है। अगर हम डेट फंड्स में देखेंगे तो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में कम रिस्क है, बट वही अगर हम क्रेडिट रिस्क फंड लेते हैं तो उसमें ज्यादा रिस्क है, राइट? सो आई थिंक यही सबसे बड़ी खासियत है, एंड इस वजह से ही लोगों को म्यूचुअल फंड्स ही चुनना चाहिए। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लिक्विडिटी, राइट? कि आप जब चाहे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप कोई भी और प्रोडक्ट मार्केट में देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसीज देख लीजिए या फिक्स्ड डिपॉजिट्स देख लीजिए, तो मतलब पेनल्टी वगैरह लगता है अगर आप इसमें से अपने पैसे निकाल लेते हैं, वेयरएज म्यूचुअल फंड में द लिक्विडिटी इज वेरी हाई। जी, और यही वजह है कि लोगों का बहुत रुझान इस तरफ बढ़ा भी है। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगी मैं क्षितिज कि वो कौन से निवेशक हैं जिन्होंने अब तक अगर कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है तो उन्हें इसको चुनना चाहिए, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आई थिंक मुझे लगता है स्पीकर की दैट म्यूचुअल फंड, अगर आप मेरे से एक्चुअली पूछते हैं, यूएस में सबसे बड़ा जो बैंक है वो है जेपी मॉर्गन बैंक। सो जिसकी बुक कोई $3 ट्रिलियन के आसपास की है। सो अगर आप देखेंगे ब्लैक रॉक सबसे बड़ा फंड है जो $12 ट्रिलियन के आसपास का उसका कॉर्पस है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो 4 टाइम्स है आपके नॉर्मल एक सबसे बड़े बैंक से, उससे कंपेयर करूं मैं 1:4 का रेशियो। हमारे सबसे बड़ा बैंक एसबीआई बैंक है जो 60-65 लाख करोड़ की बुक लेके बैठा हुआ है, और सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड भी एसबीआई है जो 11 लाख करोड़ की बुक पे है। सो मैं ये कह रहा हूँ ये पैरिटी कम से कम अगर 1:4 नहीं हो तो कम से कम 1:1 तो होनी चाहिए, क्योंकि आज इससे अच्छा ऑर्गेनाइज्ड, सिंपल
और जिसमें आप छोटी मात्रा में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे ने ये भी बताया दैट अभी दैट कितना इजी है रिडम्पशन करना भी, मतलब आपको ये कोई रियल एस्टेट का प्लॉट नहीं है जो पूरा बेचना पड़ेगा, आपको छोटी राशि की जरूरत है, आप वो रिडीम कर सकते हैं। सो आई थिंक इससे ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है नहीं है। सो मुझे लगता है कोई भी इन्वेस्टर जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देख रहा है, और इस देश में फूड इन्फ्लेशन मैं मानता हूँ 8-9% है, अभी वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, पर व्हेन यू गो इन मार्केट उतना नंबर है। तो एक म्यूचुअल फंड या फिर एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास ऐसा है जहां ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू हो सकती है, वो 13-14% का कंपाउंडिंग रिटर्न आपके लिए जनरेट कर सकता है। आप थोड़ा स्मॉल मिड कैप का एलोकेशन ज्यादा लेते हैं, वो 14-15% भी हो सकता है। तो आई एम वेरी क्लियर दैट आप जितना एलोकेशन, जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, वो एलोकेशन लेना चाहें, इसमें आना चाहिए। एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम सैलरीड हैं, उनके लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी सैलरी में सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के थ्रू खुद को पे करें और अपने आप के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अभी से जर्नी शुरू करें। जी बिल्कुल, लेकिन ब्रिन, एक और सवाल जो मुझे लगता है हर किसी इन्वेस्टर के जहन में होता है, खास करके जो तमाम मार्केट साइकिल्स को देख चुके हुए पुराने इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उनके जहन में भी होता है कि क्या ब्लाइंडली इस प्रोडक्ट पर हम भरोसा कर सकते हैं, या फिर हमें थोड़ा कंपेयर करना चाहिए जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उससे इसका? देखिए, आपको हर समय अपनी रिसर्च अच्छे से कर लेनी चाहिए और आप सहमत होकर ही आपको निवेश करना चाहिए। वो तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो तो मैं यही जवाब दूंगी, राइट? अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे, देखिए अगर आप खुद स्टॉक्स खरीदते हैं तो पहले तो 5,000 से ज्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं और इतना मुश्किल है कि कौन सा स्टॉक खरीदें, क्या कब तक बने रखें, अच्छा अगर मार्केट गिर गया तो क्या करें, मार्केट ऊपर हो गया तो क्या करें। एंड ऑनेस्टली जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक स्पेस में, आई डोंट थिंक कि वो काफी है किसी को भी ये डिसाइड करने के लिए कि खुद से, मतलब इंडिविजुअल्स को आई थिंक काफी मुश्किल होती है। ज्यादातर तो लोग, आजकल मैं बोल रही हूँ 90-95% लोग तो सोशल मीडिया के रील्स और शॉर्ट्स देखकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक चुनना चाहिए एंड नॉट बेस्ड ऑन रिसर्च, राइट? सो अगर हम दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करते भी हैं, राइट, तो क्या है, आपके पास स्टॉक्स है, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली जाके बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। अब अगर आप बॉन्ड्स भी खरीदने जाएंगे तो अगेन आपको ये एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा कि ये क्या कंपनी है, इसके क्या फाइनेंशियल्स वगैरह हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ कि एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर हम खुद से, अगर हमको ये सब रिसर्च करनी पड़ेगी। एंड इन दिस म्यूचुअल फंड का एडवांटेज ये है कि इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। दूसरा एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो है टैक्स एफिशिएंसी का। अगर आप खुद से जाके एक बॉन्ड खरीदते हैं या आप फिक्स डिपॉजिट भी खरीदते हैं तो ये फुल्ली टैक्सेबल रहता है एट योर स्लैब रेट। वेयर इज म्यूचुअल फंड्स, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, एक साल के बाद it is taxable at 12.5% post a gain of 1.25 lakh rupees. So इसमें आपको टैक्स भी कम लग रहा है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, ऑफ कोर्स। तो ये एक और बेनिफिट है। एंड ये सर्टेनली सब देख दाख कर ही आपको निवेश कर लेना चाहिए। बट एक्चुअली आज के टाइम में इतने और ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स है नहीं मार्केट में जिसमें इन्वेस्टर्स को ये सब एडवांटेजेस मिल रहे हैं। ज़रूरत होती है, और ख़ास करके अगर आप मार्केट लिंक्ड किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको रिसर्च बहुत अच्छी तरीके से करनी आनी चाहिए। और अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आप फंड मैनेजर की इसमें सलाह ले सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद ये जानेंगे कि अगर म्यूचुअल फंड ऑल सीजन प्रोडक्ट नहीं है तो फिर इसके रीजंस क्या हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। म्यूचुअल फंड जिसमें लगातार लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, नए नए इन्वेस्टर्स इससे जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच ये सवाल भी है कि क्या ये ऑल सीजन प्रोडक्ट है, और इसी पर कर रहे हैं हम बातचीत। हमारे साथ हैं क्षितिज महाजन और साथ ही मृन अग्रवाल। क्षितिज, आपसे फिर एक बार मैं ये जानना चाहूंगी, अगर म्यूचुअल फंड ऑल सीजन प्रोडक्ट नहीं है तो इसका रीजन क्या हो सकता है? स्मिता, आई थिंक हर फंड हर किसी के लिए नहीं है, और हर फंड हर साइकिल में रिटर्न दे ये जरूरी नहीं है। मैं इसको इस तरह से करूंगा। देखा जाए तो आपकी कैटेगरी ऑफ फंड आपके लिए हैं, बिकॉज अगर आपने डिफाइन किए हैं गोल अपने कि मेरा गोल ही अगर 2 साल का है, और आप इक्विटी लेके बैठ गए और कुछ 2020 जैसा कुछ इवेंट आ जाए, ये जो अभी रिसेंट इवेंट हुआ है, ट्रम्प टैरिफ का इवेंट आ जाए, तो वो फिर आपके गोल से आपको दूर कर रहा है। बिकॉज
ना ही आप 6-7% का जो भी रिटर्न में सोचा है वो लेके आ रहे हैं, बट आप उल्टा नेगेटिव रिटर्न्स में आज की डेट में। तो आई एम सेइंग वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और आपका गोल क्या है। अगर आप अपनी चीजों को अलाइन कर रहे हैं उसके हिसाब से, देन आप डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे लिए ये बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, इनमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सो ये इनफैक्ट काफी लोग कहते हैं कि इक्विटीज आर नॉट फॉर रिटायर्ड पीपल। मैं उल्टा बोलता हूँ, दो ही एक्सपेंडिंग एसेट क्लास है, इक्विटी और रियल एस्टेट। तो इक्विटी का सिंपलिसिटी ये है कि आप रिटायर होकर उसमें से एसटीडीपी कर सकते हो, सिस्टमैटिक विड्रॉल कर सकते हो, जहां पे आपको रिटायरमेंट के बाद भी अगर आप मिक्स पैक पोर्टफोलियो रखते हो, बैलेंस एडवांटेज फंड, एक लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप का, आपको 11-12% का यील्ड मिल सकता है। तो आई एम सेइंग ये, इसलिए मैं बोलूंगा सिर्फ एक पॉइंट आता है जहां पे दिखाता है कि ये ऑल सीजन नहीं है, बिकॉज अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म आप इक्विटी में बैठे हो तो वो आपके लिए प्रोडक्ट नहीं है, वो आपकी सुटेबिलिटी नहीं है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सुटेबल है। और शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकती है चीजें, इक्विटी में भी और डेट में भी, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो ये आपके लिए फॉर श्योर ऑल सीजन हो जाता है। जी, और इसके साथ ही अमरिन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अल्टीमेटली आपके फंड का सिलेक्शन कैसा है, आपने कौन से फंड्स कौन से टारगेट के लिए ले रखा है। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे आपके पास भी ऐसे पोर्टफोलियोज आते होंगे, बड़ा ही मिक्स उसमें फंड रहते हैं और बड़ा ही कंफ्यूज वो इन्वेस्टर भी रहता है, जिसे नहीं पता होता शायद कि कौन से टारगेट के लिए किस तरीके का फंड उसे लेना चाहिए। अमरिन? हाँ, बिल्कुल, ये तो बात सही है। हाल ही में हमने देखा था कि काफ़ी इन्वेस्टर्स ने एनएफओज़ में इन्वेस्ट किया था या थीमैटिक फंड्स में इन्वेस्ट किया था, और फिर मतलब ये तो बड़े साइक्लिकल होते हैं। और ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जो थीमैटिक फंड्स होते हैं वो जब तब आते हैं जब ऑलरेडी वो थीम में या वो सेक्टर में काफ़ी बढ़ाव हो गया है। और फिर क्या होता है कि इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हो जाते हैं इन फंड से। तो फिर इन दीज सिचुएशंस ये फिर फंड्स वर्कआउट नहीं करते हैं, राइट? सो एज क्षितिज सेड कि अगर आप अपना फंड अपने गोल के हिसाब से और अगर आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से नहीं लेंगे तो सर्टेनली आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। इसमें मैं एक स्मॉल एग्जांपल देना चाह रही हूँ, जैसे 2020 का एग्जांपल है, कोविड के टाइम का। जब काफी लेट्स से जब जब ये बहुत बड़ा गिराव आया था मार्केट में, एंड अगर हम देखते हैं उस समय जो 3 साल का रिटर्न था वो नेगेटिव हो गया था, एंड काफी सारे लोग बहुत ही निराश हो गए थे कि ये म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है और ये कैसे गिर सकता है। अभी एक्चुअली मैं सेम सिचुएशन देख रही हूँ कि काफी सारे लोग जिन्होंने लास्ट 2-3 साल में निवेश किया है, उनको बड़ा लगता है कि अच्छा ये ऐसे इतना भी गिर सकता है, राइट? बट जो एक और चीज बहुत जरूरी है म्यूचुअल फंड में बने रहना, एंड अगर आप ये नहीं बने रह सकते हैं देन यू शुड नॉट इन्वेस्ट। सो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल अगर आपने मिड कैप में इन्वेस्ट किया था 2017 में एंड 2020 में ये कुछ -6% था, बट अगर उस समय आपने घबरा कर इसमें से एग्जिट कर दिया और फिर आपने कहा कि अब तो भाई हम इक्विटी मार्केट में नहीं डालेंगे, इसमें इतना नेगेटिव रिटर्न वगैरह आ गया, बट जो लोग एक्चुअली बने रहे उनको करीब 15% पर एनम का रिटर्न मिला है, राइट? सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप फंड चूज कर रहे हैं, आप अपने गोल, आप अपने रिस्क एपेटाइट से के हिसाब से चूज कीजिए, प्लस ऑन द एबिलिटी ऑफ यू टू एक्चुअली रिमेन इन्वेस्टेड थ्रू मार्केट वॉलेटिलिटी। तो ये बहुत अच्छा टेबल जो है वो अमरिन ने बताया कि 2017 से 2020 तक लगभग 3 साल तक जो इन्वेस्टेड रहे, इस दौरान एक मार्केट साइकिल आया कोविड का, जिस दौरान हमने मार्केट को बहुत वॉलेटाइल होते हुए देखा और उस समय जो रिटर्न्स थे वो कुछ इस तरीके से थे। और उसके बाद जो लोग इन्वेस्टेड रह गए 2025 तक, यानी कि लगभग 8 सालों तक, तो उसके बाद अचानक आप देख सकते हैं कि रिटर्न में कितना बड़ा एक चेंज दिखा, कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये रिटर्न रहा है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रहे। क्षितिज, ये बात तो बार बार कही जाती है, म्यूचुअल फंड का जिक्र करिए तो ये कहा जाता है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा होता है, आपको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से भी आप बड़ा कॉर्पस इसमें बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इस मार्केट में जो मौजूदा मार्केट है जितना वॉलेटाइल है, इसमें भी हम ये देख रहे हैं क्षितिज कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल स्मिता, आई थिंक इस समय और इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर पीपल लाइक मी, इमरान, आपके चैनल के थ्रू, दैट वी शुड हैंड होल्ड आर इन्वेस्टर्स, ज़्यादा अच्छे से बात करें उनसे, इंगेज करें, क्योंकि जो मार्केट वॉलेटिलिटी है उससे जो बिजनेस अंडरलाइन बाय किए हुए हैं, भाई म्यूचुअल फंड में क्या है, 40-50 स्टॉक्स एक फंड मैनेजर बाय करता है, कुछ जगह 30 स्टॉक्स हैं, कुछ जगह 70 स्टॉक्स हैं।
वो अंडरलाइंग बिजनेस है, उन बिजनेसेस में कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। आज जो भी हो रहा है इस मार्केट में, जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। एक ट्रम्प टैरिफ का जो एक फियर है, जिस कारण से ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट हो रही हैं, इंडिया से भी पैसा निकल रहा है, यूएस जा रहा है, क्योंकि वहाँ की बॉन्ड मार्केट में लग रहा है, उनकी यील्ड्स भी आज सॉफ्टन हुई, हमारी यील्ड भी सॉफ्टन हुई है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दैट ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जो होती है, जो आपको बार बार दिखाती है कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है, रिटर्न उड़ रहा है, तो आपको ये समझना है जो गेन था वो भी नोशनल है, आज जो लॉस दिख रहा है आपको वो भी नोशनल है। आपका जब तक गोल पास में नहीं है तो इन सब प्राइस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है कि आपके 100 रुपए की वैल्यू 200 है, 300 है। मैं ये बताना चाहूंगा आपको स्पीता, 12 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो 100 गुना से ऊपर बढ़ गए हैं। तो आपके कई चैनल्स में मैं सुनता रहता हूँ 100 बैगर आइडियाज, मैं आपको ऐसा 100 बैगर म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ 12 जिनकी नैव 1000 से ऊपर है, क्योंकि 10 रुपए पे नैव शुरू होता है। सो ये अपने आप एक अचीवमेंट है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसके लिए आपने पोर्टफोलियो मैनेजर अकाउंट किया हुआ है, वो आपके लिए इतना करके दे रहा है। और पर ये सब जो हुआ है 18-20 साल के ऊपर के टाइम फ्रेम में हुआ है। कमॉडिटी का एक्चुअल में इम्पैक्ट 10 साल के ऊपर ही दिखना शुरू होता है। तो शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटिलिटी जरूर दिखेगी, पर उसका जो एक्चुअल में प्राइस आपको है पॉजिटिव, वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा। सो बने रहिए। आई थिंक मूवी पूरी चलने दीजिए, एंड तक आते आते हैप्पी एंडिंग होनी है। जी अमरिन, आपसे भी जानना चाहेंगे इस पर टेक छोटा सा ये कि जो नए इन्वेस्टर हैं या फिर जो पहले से बने हुए इसमें इन्वेस्टर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस वॉलेटाइल मार्केट में बहुत लोग घबराकर एसआईपी अपनी बंद कर देते हैं, क्या वो ऐसा ना करें और क्या वो इन्वेस्टेड रहें? देखिए, there's a saying in English, no gain without pain. So that's what I would say कि अगर आपको रिटर्न्स बनाने हैं तो सर्टेनली एक्विटीज में आपको 7 से 10 साल का टाइम फ्रेम रहना पड़ेगा। और अभी तो बस शुरुआत है फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स, पिछले 4-5 साल में ही आए हैं। तो बस बने रहें, एंड लॉन्ग टर्म में आपको जरूर, आई एम श्योर कि इक्विटी मार्केट्स अच्छा रिटर्न देंगे। जी, कुल मिलाकर बात ये कि ऑल टाइम सीजन प्रोडक्ट ये हो ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाता है। और यही वजह है, क्षितिज और मृण, आप दोनों की बातों से यही निकल कर आया, यही वजह है कि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन इन दिनों म्यूचुअल फंड की तरफ इन्वेस्टर्स का बढ़ा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। जी, तो म्यूचुअल फंड जिसमें इन्वेस्ट करके आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से भी बना सकते हैं बड़ा कॉर्पस, ज़रूरी नहीं ऑल सीजन इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी भी सीजन में यह आपको मुनाफा देगा अगर आप लॉन्ग टर्म तक इस पर भरोसा करते हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ।